एपिसोड 6 अब तक का बेस्ट एपिसोड था। माना कि इसमें डायलॉग्स और स्टोरी बिल्डिंग से ज्यादा एक्शन सीन्स थे, लेकिन एंडिंग और बीच बीच में दिखाए गए प्लॉट पॉइंट्स पिछले 5 डायलॉग हेवी एपिसोड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्शन पैक्ड एपिसोड होने की वजह से हो सकता है कि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी होगी। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि लड़ाई से पहले ईडार चुपके से जमीन में एल्फ्रिन बीज बो रहा था। ये एल्व्स का पुराना रिचुअल था, लड़ाई में जाने वाली जानों के बदले नई लाइफ। फिर ऑक्स और कन्वर्टेड ह्यूमंस को जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देकर ईडार उन्हें एल्व्स के टावर ले गया। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि ईडार ऑक्स को डिस्पोजेबल सोल्जर्स की तरह नहीं बल्कि भाई और बहनों की तरह देखता था। टावर की ओर मार्चिंग करते वक्त ऑक्स नमपद किनारे लगा रहे थे, जिसका मतलब डेथ या खात्मा है। टावर पहुंचते ही सबने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। एरोंडिर ऊपर बैठा चुपके से सब पर नजर रखे हुए था। ईडार एरोंडिर की मौजूदगी सूंघ सकता था। इसने ऑक्स को चेतावनी दी कि ह्यूमंस का तो पता नहीं, लेकिन एक एल्फ इस टावर में कहीं छुपा हुआ है। तभी एरोंडिर ने अचानक से इन पर हमला कर दिया। ईडार समझ गया कि ये लोग एरोंडिर की बिछाई जाल में खुद से चल के आए थे। फिर एरोंडिर ने एक्रोबैटिक फाइटिंग स्किल्स दिखाकर ऑक्स को अंदर कैद कर दिया और उनके ऊपर टावर गिरा दिया। ब्रॉनविन और बाकी ह्यूमंस दूर से टावर की तबाही देखकर काफी खुश थे, यानी इनका पहला प्लान काम कर गया। अब इन्हें फटाफट अपने गांव जाकर बचे कुचे ऑक्स से लड़ने की तैयारी करनी थी। टावर की तलाशी लेते वक्त साउरॉन के स्टैचू को देखकर वोल्ड्रेक ने ईडार से उसके बारे में पूछताछ की थी, लेकिन ईडार के जवाब देने से पहले ही एरोंडिर ने वहां केओस मचा दिया। इधर एक बात तो साफ हो गई कि ईडार को साउरॉन का नाम जरा भी पसंद नहीं। न्यूमेनोरियंस भी धीरे धीरे मिडिल अर्थ के करीब पहुंच रहे थे। इसिल्डर सुबह जल्दी उठकर मिडिल अर्थ पर पड़ने वाले सनराइज को देखने डेक पर चला गया। गलाडियल एल्व्स के सुपर साइटिंग एबिलिटी की वजह से पिछले 1 घंटे से मिडिल अर्थ की जमीन को देख पा रही थी। फिर गलाडियल इसिल्डर के फ्यूचर के बारे में बात करने लगी। इसिल्डर को लगता है कि न्यूमेनोर अब पूरी तरह से बदल गया, इसीलिए उसे न्यूमेनोरियंस के बीच रहने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसिल्डर का मानना था कि शायद असली न्यूमेनोर का वजूद अब पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन गलाडियल ने उससे वादा किया कि कुछ गिने चुने फेथफुल्स के दिल में असली न्यूमेनोर आज भी जिंदा है। रियल न्यूमेनोर और फेक न्यूमेनोर सुनकर ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसिल्डर इनडायरेक्टली यहाँ ये कह रहा था कि प्रेजेंट न्यूमेनोरियंस के एरोगेंस और पॉलिटिक्स ने न्यूमेनोर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस सीन की सबसे अच्छी बात ये थी कि दीदी के चेहरे पर पहली बार एक्सप्रेशंस देखने मिले, और नहीं, ये वाला सीन काउंट नहीं होता। एनीवेज, इसिल्डर मिडिल अर्थ के सनराइज को एंजॉय कर रहा था। तभी एलेंडिल ने वहां आकर उसे वापस काम पर भेज दिया। एलेंडिल को सनराइज की बजाय उसके साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि न्यूमेनोर से देखने पर सन सी से निकलकर लैंड में डूबता है। जियोग्राफी चेंज होने की वजह से यहाँ की साइकिल उल्टी है, यानी सन मिडिल अर्थ से निकलकर समुद्र में डूबता है। इसका मतलब एलेंडिल न्यूमेनोर पर ज्यादा घूमा फिरा नहीं होगा, क्योंकि वहां के भी किसी न किसी कोने से तो समुद्र वाला सनसेट दिखना चाहिए था। ये सनसेट वाला कन्वर्सेशन मुझे थोड़ा ऑड लगा, इसीलिए खास इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। शायद इसका कोई डीप मतलब होगा, या फिर एलेंडिल को सुबह से कोई मिला नहीं था तो वह गलाडियल के साथ टाइम पास कर रहा होगा। यहीं पर एलेंडिल ने गलाडियल को बताया कि उसकी बीवी यानी इसिल्डर की मां पानी में डूबने से मरी थी। जमीन के करीब आते ही एलेंडिल और मिरियल आगे की प्लानिंग करने लगे। मिडिल अर्थ की जमीन पर पहुंचने के बाद ऑस्टेरिट टावर जाने के लिए इन्हें 1 दिन की घुड़सवारी करनी होगी। एरोंडिर की लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो डार्क ब्लेड को नहीं तोड़ पाया। फिर इसने डिसाइड किया कि वो इस ब्लेड को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देगा, ऐसी सीक्रेट जगह जिसके बारे में वो ब्रॉनविन को भी नहीं बताएगा। बाकी नॉर्मी ह्यूमंस एरोंडिर के कहने पर लड़ाई की तैयारी में जुटे थे। फिर एरोंडिर ने नौसे के ह्यूमन सोल्जर्स को बिलो एवरेज स्पीच देकर थोड़ा सा मोटिवेट किया। वैसे भी इनके पास लड़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही क्या था। थियो की भी जबरदस्त फटी पड़ी थी। ब्रॉनविन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसके बुरे सपनों की तरह ही ये डार्कनेस भी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का प्रो मैक्स वर्जन। लाइट का साथ चुनो, फिर डार्कनेस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना बोलकर ब्रॉनविन ने थियो को बूढ़े और बच्चों के साथ सेफ हाउस में भेज दिया। एल्व्स के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एरोंडिर ने ब्रॉनविन को 2 एल्फ्रिन सीड्स थमाए लड़ाई से पहले बोने के लिए। ब्रॉनविन के रिएक्शन को देख के लग रहा था कि शायद वो भी इस रिचुअल से वाकिफ थी। इसार या पार वाली लड़ाई की हाई स्टेक्स को देख इनके इमोशंस उभर आए और फाइनली दोनों ने किस कर लिया। अगर ईस्टर एग्स की बात करें तो एरोंडिर यहाँ जिस फॉरेस्ट वेलार की बात कर रहा था उसका नाम यावाना है, जो कि डॉस के को क्रिएटर आउले की बीवी थी।
रात होते ही एडार की आर्मी ने विलेज पर हमला कर दिया। गांव वालों ने बूबी ट्रैप्स की मदद से फिर से एक बार ऑक्स को चकमा देकर हरा दिया। यहीं पर अराउंडर एक मुस्टंडे ऑक के हाथों मारा जाने वाला था, बट समय रहते ब्रॉनविन ने उसे बचा लिया। सारे अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन तभी एडार का ध्यान गया कि एडार की इस फौज में आधे से ज्यादा तो ह्यूमन सोल्जर्स थे, यानी गांव वालों ने खुद अपने ही कन्वर्टेड साथियों को मार दिया था। अराउंडर समझ गया कि इस बार एडार इनसे एक कदम आगे निकला। तभी एडार की ऑक्स आर्मी ने इन पर तीरों की बारिश कर दी। एक तीर जाकर सीधा ब्रॉनविन के सीने में घुस गया। अराउंडर की फौज ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। फिर ये थियो के साथ मिलकर किसी तरह जख्मी ब्रॉनविन को सेफ हाउस के अंदर ले गया। ब्रॉनविन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अराउंडर और थियो ने एल्फ्रेन सीड्स को गर्म करके ब्रॉनविन के घाव भर दिए। फिर एक ड्रामेटिक पॉज लेने के बाद ब्रॉनविन फिर से होश में आ गई। एडार की आर्मी बाहर सबको मारकर सेफ हाउस के अंदर घुस गई। जब तक अराउंडर वो डार्क ब्लेड एडार के हवाले नहीं करता, ऑर्क एक एक करके मासूम गांव वालों की जान लेते रहेंगे। ऑक्स ने एडार के सामने कुछ गांव वालों को स्लो और पेनफुल मौत दी, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं था। बट ब्रॉनविन को खतरे में देख थियो ने एडार को ब्लेड की लोकेशन बता दी। वेट, अराउंडर तो इस ब्लेड को एकदम सुरक्षित जगह छुपाने वाला था, फिर थियो की इसकी लोकेशन कैसे पता चली? समय रहते न्यूमेनोरियंस भी घोड़े पर सवार होकर यहाँ चले आए। वेट अगेन, न्यूमेनोरियंस तो टावर जाने वाले थे, तो इधर कैसे आए? शायद टावर को जाने का रास्ता गांव से होकर जाता होगा, या फिर ये पहले टावर जाकर फिर इधर आए होंगे। आई डोंट नो, बस किसी तरह से सही टाइम पर सही जगह पहुंच गए। न्यूमेनोरियन आर्मी को पास आता देख एडार ने वॉल्ड्रेक को एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए भेज दिया। न्यूमेनोरियंस की आर्मी ऑक्स पर भारी पड़ने लगी। इसिल्डर मीरेल के साथ खड़ा दूर से तमाशा देख रहा था। इसिल्डर के जज्बे को देखकर क्वीन रीजेंट ने इसे भी लड़ाई में जाने की इजाजत दे दी। एक और एलेंडिल को घोड़े से गिराकर मारने ही वाला था, लेकिन तभी हालब्रांड ने उसकी जान बचा ली। इसिल्डर फौरन भागकर एलेंडिल का हाल देखने चला गया। ये सीन हमें साउरन के साथ चली बैटल की याद दिलाता है। एडार डार्क ब्लेड को एक कपड़े में लपेटकर वहां से भाग निकला। अराउंडर के कहने पर गलाडियल और हालब्रांड भी उसके पीछे चले गए। हालब्रांड बॉलीवुड स्टाइल में किसी तरह एडार के सामने से आ गया और उसे घोड़े से नीचे गिरा दिया। एडार के चारों थाने चित होते ही हालब्रांड ने उससे पूछा कि क्या वो उसे पहचानता है, इंडिकेटिंग कि एडार ने हालब्रांड के साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा। अनफॉर्चुनेटली एडार ने हालब्रांड को नहीं पहचाना। इसने इतने सारे ह्यूमंस और उनकी फैमिलीज को मारा होगा, अब कितनों की शक्ल, सूरत और नाम याद रखे बंदा। ये सुनते ही हालब्रांड गुस्से में एडार को मारने चला गया, लेकिन गलाडियल ने उसे रोक लिया। गलाडियल एडार को एक बांध में बांधकर उससे पूछताछ करने लगी। यहीं हमें पता चला कि एडार मॉर्गोथ के एक्सपेरिमेंट्स किए पहले टेस्ट सब्जेक्ट्स में से एक है। याद है ना, मॉर्गोथ ने एल्व्स के ऊपर डार्क एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें ऑक्स में बदल दिया था। वेल, एडार उनका पहला वर्जन है। ये लोग खुद को उरूक कहकर बुलाते हैं। फिर गलाडियल इससे साउरन के बारे में पूछताछ करने लगी। एडार ने इसे बताया कि साउरन ने दुनिया में ऑर्डर लाने के चक्कर में अनसीन वर्ल्ड के डार्क पावर का इस्तेमाल किया था। आधा की रियलिटी दो वर्ल्ड्स में डिवाइडेड है, एक सीन वर्ल्ड जहां ये सब कुछ चल रहा है, और दूसरा अनसीन वर्ल्ड यानी स्पिरिट या रेट्स का वर्ल्ड। अनसीन वर्ल्ड अच्छा या बुरा नहीं है, बस वहां के डार्क पावर्स को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम था। साउरन के नॉर्दर्न फोर्ट्रेस में हमें इन्हीं अनसीन वर्ल्ड वाले एक्सपेरिमेंट्स के हिंट्स देखने मिले। साउरन ने जबरदस्त पावर हासिल करने के चक्कर में ऑक्स के साथ बड़े ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ऑक्स के साथ हो रही ये ज्यादती एडार से नहीं देखी गई, तो उसने साउरन को मार दिया। यप, एडार ने साउरन को मार दिया। ऑब्वियसली गलाडियल को इसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन एडार अपने बयान पर अड़ा रहा। साउरन इज नो मोर। नादान एडार शायद ये नहीं जानता कि साउरन को चीर फाड़ कर नहीं मारा जा सकता, क्योंकि साउरन ऐसा कोई फिजिकल स्पीसी नहीं है। एडार ने शायद साउरन की एक फिजिकल वजूद को मारा होगा, लेकिन साउरन बड़ी आसानी से दूसरी बॉडी लेकर वापस आ सकता है, या फिर शायद ऑलरेडी आ चुका है। गलाडियल को एडार की प्रजाति से सख्त नफरत थी। उसे नहीं लगता कि उरूक्स और ऑक्स को कभी भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। मॉर्गोथ ने उनके दिल हमेशा हमेशा के लिए पलट दिए, लेकिन एडार खुद को मॉर्गोथ की नहीं बल्कि एरू की क्रिएशन मानता है। गलाडियल ने एडार से वादा किया कि वो आखिरी ऑर्क और उरूक को मारने तक एडार को जिंदा रखेगी। एडार को मौत सबसे आखिर में नसीब होगी। गलाडियल की ये डीसी यूनिवर्स वाली बातें सुनकर एडार ने उसे बताया कि वेलकम टू द डार्क साइड सिस्टर। गलाडियल डार्कनेस को हराते हराते खुद डार्कनेस के वश में आ गई। ये सुनते ही अब गलाडियल एडार को मारने चली गई, लेकिन हालब्रांड ने उसे रोक लिया।
रिवर्स उनो। बाहर आकर दोनों एक दूसरे के डार्क बिहेवियर्स के बारे में बात करने लगे। हालब्रांड को लगता है कि गलाडियल के साथ जंग लड़ने से इसे खुद के लिए नया फ्यूचर दिखने लगा। पहले हालब्रांड का मानना था कि वो अपने डार्क पार्ट से कभी नहीं उबर सकता, लेकिन गलाडियल के साथ ने इसकी थिंकिंग एकदम चेंज कर दी। फिर क्वीन मिरियल ने गांव में पंचायत बुलाकर हालब्रांड को साउथलैंड्स का राजा घोषित कर दिया। हालब्रांड के पास मौजूद सिजिल को देखकर सबने उसे अपना नया राजा एक्सेप्ट कर लिया। तभी थियो का ध्यान गया कि जो पैकेट इन्होंने एडार से छीना था उसमें तो डार्क ब्लेड है ही नहीं। एडार ने पहले ही वो ब्लेड वॉल्ड्रेक को थमाकर उसे टावर भेज दिया था। वॉल्ड्रेक ने ब्लेड को एक्टिवेट करके बांध के दरवाजे खोल दिए। तो इस चीज की चाबी है ये। दरवाजों के खुलते ही सारा पानी पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। वो पानी ऑक्स के बनाए टनल से होता हुआ सीधा जाकर माउंट डूम के लावा में गिर गया। अचानक से इतने सारे पानी के भाप बनने की वजह से ज्वालामुखी में जबरदस्त धमाका हुआ और यहाँ हमें फाइनली माउंट डूम की फटने की असली वजह पता चली। ज्वालामुखी से निकले काले बादल धीरे धीरे यहाँ के आसमान में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा लेकर आएंगे। ये सिर्फ माउंट डूम की ही नहीं बल्कि मॉर्डोर की भी ओरिजिन स्टोरी है। माउंट डूम से निकला मलबा आसपास के एरिया में तबाही मचाने लगा। गलाडियल और बाकी के पास खड़े खड़े तमाशा देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। समय रहते एडार भी यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगेन 80% एक्शन सीन्स होने के बावजूद भी लोअर के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। इसे आप सीरीज का रिडेम्पशन एपिसोड भी बुला सकते हो। ऑनेस्टली 4th एपिसोड के बाद मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एपिसोड 6 ने होप्स फिर से जगा दी है। देखते हैं आगे के 2 एपिसोड्स में क्या बवाल होता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ।